Oh, hello everyone. I am Prabhakar Kumar and today I am going to take a lecture on the topic of elements of the conduction system of the heart and heartbeat. तो हम लोग जैसा ही जानते हैं कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, जिसके थ्रू जो है नर्व इम्पल्स जो है मीन्स हार्ट पे सिग्नल जनरेट होता है और हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रोसेस होते रहता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो हम देखेंगे जो कंडक्शन सिस्टम है क्या, तो हार्ट हैज एन इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम दैट जनरेट्स एंड कंडक्ट्स इम्पल्सेस। मतलब हमारा हार्ट के पास, ठीक है, आपका क्या रहता है, एक कंडक्शन सिस्टम रहता है। कंडक्शन सिस्टम मतलब क्या, जो कंडक्ट करता है। तो क्या चीज कंडक्ट करेगा, नर्व मीन्स क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या है, हार्ट का मसल्स का जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो क्या है, जो ये आपका जो है कंडक्शन सिस्टम है विच जनरेट्स एंड कंडक्ट्स इम्पल्सेस। मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम अदर नाम टर्म में क्या बोलते हैं, इम्पल्सेस। दिस सिस्टम इंश्योर्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एज वेल एज रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। रिदमिक मतलब क्या, इसके वजह से क्या होता है, जो आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो आपका हार्ट का जो है आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, उस और इसके बाद क्या होगा, आपका वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहेगा। तो यही दे रखा है जो आपका दिस सिस्टम इंश्योर्स रिदमिक मतलब समझ गए, जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे मीन्स 0.8 सेकेंड में एक बार एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना, तो नेक्स्ट जो है सो आपका जो बीट होगा वो भी 0.8 सेकेंड का ही होगा। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन ऑफ ऑर्ट्रियम और वेंट्रिकल, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले ऑर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है, ठीक है। हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स। जो हमारा हार्ट बीट जो है सो किसके वजह से होता है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक सेल्स रहता है। जो हम लोग जानते हैं, जो हमारा हार्ट किससे मतलब किससे बना होता है, कार्डियक मसल से। और कार्डियक मसल्स का क्या रोल होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहता है। तो इसके वजह से ये क्या बोलते हैं, इसको ऑर्थो रिदमिक सेल्स भी बोलते हैं। कि ऑर्थो रिदमिक मीन्स क्या, जो ऑटोमेटिकली ये चलते रहता है प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ आर्टियम एज वेल एज वेंट्रिकल का। तो और रिदमिक क्यों है, क्योंकि एक रिदम फिक्स पैटर्न में चलता है। इसका जितना टाइम आपका कॉन्ट्रैक्शन में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम आपका रिलैक्सेशन भी लगेगा, ठीक है। ऑटो रिदमिक मतलब क्लियर। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली जो चलता है आपका कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रोसेस, एंड रिदमिक मीन्स एक फिक्स पैटर्न में चलेगा। तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में आपका कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो नेक्स्ट क्या है आपका, एलिमेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम। एलिमेंट्स मतलब हम लोग जानते हैं, जो हमारा हार्ट जो है, पहले क्या देखे थे, हीमोडायनेमिक्स मीन्स क्या, जो मूवमेंट ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ हार्ट, क्योंकि हार्ट क्या कर रहा था, पंप कर रहा था ब्लड का, तो इसलिए उसका टर्म क्या पड़ा था, हीमोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसमें आपका हार्ट का दो एक्टिविटी रहता है, एक तो आपका हीमोडायनेमिक्स मीन्स क्या, ब्लड का सर्कुलेशन करवाएगा होल बॉडी में। नेक्स्ट क्या है आपका कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम मीन्स क्या है, जो जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे जनरेट होता है हार्ट का मसल्स पे, और वो कैसे हार्ट को मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो आर्टियम एज वेल एज वेंट्रिकल का हो रहा है। तो इसमें कौन कौन सा चीज इन्वॉल्व होंगे हमारा कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन के लिए। तो इसमें कौन सा है, एसए नोड, जिसको हम अदर टर्म में क्या बोलते हैं, साइनो आर्टेरियल नोड, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। नेचुरल इसलिए लिखे मतलब मेंशन है, क्योंकि हम लोग का बॉडी में बाय बर्थ ही ये लगा हुआ रहता है, ठीक है। और जो हम किसी किसी पेशेंट में देखते हैं ना, जो हाँ एसए नोड काम नहीं कर रहा है, तो हम आर्टिफिशियली जो उसमें क्या है, एसए नोड पेस मेकर जिसको हम बोलते हैं, वो अलग से भी मतलब उसके बॉडी का हार्ट वाला रीजन में इंसर्ट करवाते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, जो हार्ट का एक प्रॉपर वे में कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस गवर्न करे। फिर आपका कौन सा नोड है, एवी नोड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेस सेटलर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्या है आर्टियम वाला रीजन में, तो आपका ये पेस मीन्स क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट किया था एसए नोड, तो ये भी नोड क्या करेगा, आर्टियम वाला रीजन में ये क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जिसकी वजह से क्या है, जो आपका आर्टियम वाला पार्ट जो है, क्योंकि एसए नोड जनरेट करेगा तो पहले कहाँ पे पहुंचेगा, आर्टियम के पास, ठीक है। जिसकी वजह से क्या आपका आर्टियम पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके वजह से आपका आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड जो है वो आपका सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है आपका किधर की तरफ, आपका आर्टियम वाला रीजन में।
इसलिए इसको पेस सेटलर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा आता है आपका बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या है, जो आपका जो नर्व इम्पल्स का एक थिक चैनल है जो कि आपका फर्दर जो है सिग्नल को आर्टियम वाला रीजन से वेंट्रिकल वाला रीजन में ट्रांसफर करता है। ठीक है, एक चैनल बोल सकते हैं या पाथ बोल सकते हैं उसको। फिर नेक्स्ट क्या है आपका राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ये आपका इसी में आ जाता है, बंडल ऑफ हिस का ही पार्ट है। ठीक है, फिर आपका कौन सा है पुरकुंजी फाइबर। पुरकुंजी फाइबर क्या है, नैरो जो है आपका मीन्स चैनल रहेगा जिसके थ्रू जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट हुआ है एसए नोड से वो आपका वेंट्रिकल वाला रीजन में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वजह से हमारा लेफ्ट एज वेल एज राइट वेंट्रिकल जो है जो आपका एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में आपका आर्टियम का कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आपका बताते हैं इसमें कैसे कैसे होता है। यहाँ पे एसए नोड है, ये क्या करेगा आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे जनरेट होगा तो ये आपका जो है ये चैनल के थ्रू ए भी नोड की तरफ जाएगा। ए भी नोड क्या करेगा आपका ये आपका जो है ना जो एरिया है जो आपका आर्टियम वाला रीजिया जो एरिया है उसको कवर करते हुए आ रहा है, तभी ना पहले आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आपका जो है ए भी नोड क्या करेगा पेस को सेटल करेगा मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो आपका वो लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस देखे थे ना पहले वाला तो एलिमेंट वाला में, तो लेफ्ट वाला क्या करेगा जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल वाला रीजन में ट्रांसफर करेगा एंड राइट वाला क्या करेगा राइट वाला वेंट्रिकल वाला रीजन में मीन्स क्या जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको ट्रांसफर करेगा। आपका जो ये जो नैरो जो फाइबर लाइक चैनल है ना जो उसको हम क्या बोलेंगे पुरकुंजी फाइबर। तो ये जो है ना आपका वेंट्रिकल वाला रीजन पे लेफ्ट एज वेल एज राइट वाला रीजन पे फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, जिसके वजह से यहाँ सिग्नल इम्पल्स जनरेट हुआ, पहले आर्टियम को कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फिर आपका जो है एवी नोड होते हुए आपका बंडल ऑफ हिस इसको ही बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं आपका बंडल ऑफ हिस। और ये आपका जो है लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में आपका क्या है पुरकुंजी फाइबर है। तो ये सब आपका चैनल है जिसके थ्रू क्या होता है जो हमारा सिग्नल का फ्लो होता है फ्रॉम आपका एसए नोड टू होल हार्ट, जहाँ तक आपका क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन करवाना ही है, बिना कॉन्ट्रैक्शन का ब्लड को पंप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहला कौन सा आपका आता है एसए नोड जिसको साइनो आर्टेरियल नोड भी बोलते हैं। इसका लोकेशन कहाँ पे रहता है लोकेट इन द राइट आर्टियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। तो ये हमारा कहाँ पे पार्शियली जो राइट आर्टियम वाला रीजन होता है मीन्स जिधर जो डीऑक्सीनेटेड वाला ब्लड जो आता है तो उधर रीजन में आपका ये प्रेजेंट रहेगा। कहाँ पे आपका जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा मीन्स क्या है जो सुपीरियर वेना कावा क्या है वेंस वाला रीजन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पे लाके हार्ट का आर्टियम रीजन पे जो छोड़ता है ना वहीं पे ये आपका प्रेजेंट रहेगा एसए नोड। ठीक है, ऑल्सो नोन एज नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये हमारा हार्ट का नेचुरल पेस मेकर भी है। नेचुरल क्यों बोलते हैं क्योंकि बाय बर्थ ही ये हमारा इसको हम लोग को कहीं से लेके नहीं लगवाना होता है। ठीक है, मीन्स बाय बर्थ ही ये गिफ्ट मिला हुआ है। फिर आपका क्या कहेगा जनरेट इम्पल्सेस एट 70 to 80 पर मिनट। तो आपका जो इम्पल्स जो है ना जो आपका एक मिनट में 70 to 80 इम्पल्स पर मिनट में ये जनरेट करेगा कौन एसए नोड। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका इंसिएट आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। आर्टेरियल किसको बोलते हैं आर्टियम को बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ऑब्वियसली आपका लोकेशन इसका कहाँ पे है राइट साइड ऑफ द आर्टियम। तो ये पहले सिग्नल जनरेट करेगा तो अपने वाला रीजन को ही ना पहले सिग्नल देगा, तो ऑब्वियसली पहले कौन सा आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपका आर्टियम। ठीक है, तो वो एसए नोड का क्या रोल था। ठीक है, फिर आपका क्या है एवी नोड। एवी नोड को क्या बोलते हैं आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, तो ये कहाँ इसका लोकेशन कहाँ पे होगा एट द जंक्शन बिटवीन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। तो जहाँ पे आर्ट्रियम एज वेल एज वेंट्रिकल दोनों का जो वाल रहता है ना जंक्शन किसको बोलते हैं जहाँ पे दो अलग अलग मीन्स क्या यहाँ पे आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल जहाँ पे एक दूसरे से मतलब क्या जो ज्वाइंट रहता है। ठीक है, वहाँ पे ये आपका एवी नोड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम एसए नोड एंड डिलेज ट्रांसमिशन स्लाइटली स्लो करेगा। मतलब ये क्या करेगा आपका तो एसए नोड क्या किया है सिग्नल को जनरेट किया है। सिग्नल मीन्स क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ही सिग्नल बोलते हैं। उसको जनरेट करेगा एसए नोड, फिर वो आपका एसए नोड के बाद कहाँ जाएगा एवी नोड की तरफ जाएगा।
तो एवी नोड में ये क्या करेगा, सिग्नल को थोड़ा सेटल डाउन करेगा, मीन्स क्या, जो उसका जो स्पीड हो, कंडक्शन स्पीड, उसको थोड़ा स्लो करेगा, और पेस को, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको सेटल भी करेगा, मतलब कौन सा रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ओवरऑल इसका एक्टिविटी है, ठीक है। इंश्योर आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली बिफोर द वेंट्रिकल्स आर एक्टिवेटेड। तो ये पहले क्या करेगा आपका, इंश्योर करेगा, मीन्स क्या, जो इंश्योर मीन्स क्या, पहले आप ये आपका श्योर करेगा जो आर्टेरियम वाला रीजन है, आर्टेरियम मीन्स क्या है, आर्टेरियम, ठीक है। तो आर्टेरियम जो है पहले अच्छा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उसके बाद जो है आपका ये क्या करेगा, वेंट्रिकल को सिग्नल देगा, जिसकी वजह से क्या है, वेंट्रिकल वाला रीजन कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ऐसा नहीं, आर्टेरियम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो क्योंकि आप एक बारी बारी से करेगा तभी ना ब्लड भी फिलअप होगा। अगर पहले हम आर्टेरियम को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तभी तो ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, अगर दोनों को हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर तो ब्लड फिल वेंट्रिकल में तो फिल होने में टाइम लग जाएगा, होगा ही नहीं, ठीक है। इतना तक आप लोग को क्लियर। फिर नेक्स्ट में क्या है, बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस को अदर टर्म में क्या बोलते हैं हम, बंडल ब्रांचेस। तो बंडल ब्रांचेस और कुछ नहीं है, पहले भी बता रखे, ये क्या है, हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इम्पल्स जो जनरेट हुआ है ऐसे नोड में, आपका ए भी नोड के थ्रू जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका राइट एज वेल एज लेफ्ट, मीन्स क्या है, जो आपका वेंट्रिकल्स के अकॉर्डिंग, तो उसको मतलब जो उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी करने में हेल्प करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस या बंडल ब्रांचेस। तो ये क्या है, बंडल ऑफ हिस कनेक्ट्स एवी नोड्स टू द वेंट्रिकल्स, जैसा कि बताए थे, एवी ऐसे नोड के बाद क्या था, एवी नोड था, एवी नोड के बाद क्या है आपका बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या करेगा, आपका एवी नोड से कनेक्ट रहेगा, जो कि वेंट्रिकल वाला रीजियन में जो है पुरकुंजी फाइबर जो रहता है उससे ये कनेक्ट करेगा, मतलब इसको हम बोल सकते हैं इट इज द इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन एवी नोड एंड पुरकुंजी फाइबर, ठीक है। इंटरमीडिएट मीन्स क्या, दोनों को मिडिल में प्रेजेंट है। इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, पहले भी बता रखे है। जो बंडल ऑफ हिस क्या था, जो आपका मतलब एक चैनल था जिसके थ्रू क्या है, जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहा है, और मीन्स क्या, ए भी नोड के तरफ से वेंट्रिकल वाला रीजियन में, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट एंड राइट चैनल में बता रहे क्यों रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो वेंट्रिकल लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में रहता है, तो लेफ्ट वाला जो है आपका बंडल ऑफ हिस जो लेफ्ट वेंट्रिकल में देगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, मीन्स क्या, जो ट्रांसमिशन, और राइट वाला राइट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। कंडक्ट्स इम्पल्सेस रैपिडली टुवर्ड्स एपेक्स ऑफ द हार्ट। तो ये आपका जो है, तो इम्पल्स को जो है काफ़ी तेज़ी से जो है आपका जो हार्ट का जो लोअर रीजन है वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र करने में ये कौन सा हेल्प करता है, बंडल ऑफ हिस। क्योंकि ये चैनल है ना, आपका ए भी नोड से सिग्नल लिया, फिर ये आपको कहाँ भेजेगा, वेंट्रिकल वाला रीजन में, डिपेंड करता है, अगर राइट वाला रीजन से आ रहा है तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वाला चैनल से आ रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका पुरकुंजी फाइबर। पुरकुंजी फाइबर क्या है, नेटवर्क्स ऑफ फाइबर्स स्प्रेड थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर वॉल। तो पहले भी बता रखे हैं, जो हम बंडल ऑफ हिस जो है, तो क्या है, आपका एक चैनल है जिसके थ्रू नर्व बोल रहे सॉरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट हुआ है ऐसे नोड में, वो आपका बंडल ऑफ हिस के थ्रू जो आएगा लेफ्ट एंड राइट रीजन में, वो फर्दर जो है फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, पुरकुंजी फाइबर। तो पुरकुंजी फाइबर क्या है, आपका नेटवर्क्स ऑफ फाइबर है, जो क्या करता है, हमारा वेंट्रिकल वाला लेफ्ट एंड राइट दोनों वेंट्रिकल पे वो पूरी तरह से फैला हुआ है, मीन्स क्या, जो स्प्रेड है, जिसके वजह से क्या होता है, प्रॉपरली जो है हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सप्लाई करता है, ठीक है। इंश्योर्स रैपिड एंड कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका प्रॉपरली अगर सिग्नल सब सेल्स को अगर सप्लाई कर रखा है तो सारा सेल्स इफेक्टिवली काम करेगा, जिसकी वजह से क्या है, जो आपका एक काफ़ी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड इसको कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प करता है। कोऑर्डिनेट किस चीज़ में, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो सिग्नल पास हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब हम प्रेशर हटा लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा। जानते हैं ये आपका इलास्टिक नेचर का होता है ना, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। फिर नेक्स्ट क्या है, वाइटल फॉर एफिशिएंट पंपिंग ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से हमारा क्या है, जो आपका हमारा हार्ट का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, ब्लड का प्रॉपर वे में हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अगर इसमें कोई सा भी और मीन्स क्या रीजन में फेल्यूर हो जाए तो ऑब्वियसली सिग्नल जाएगा नहीं, जिसकी वजह से आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है,
ठीक है। और जो भी है फाइनली जो अगर उसका अगर मतलब क्या बोल सकते हैं, जो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। आपका है सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन, मतलब कैसे कैसे हमारा हार्ट जो है कौन इसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो वो है। ठीक है। इम्पल्स ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? आपका एसए नोड से। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? साइनो आर्टेरियल नोड भी बोलते हैं। वहाँ से सिग्नल जनरेट होगा, वो फिर क्या होगा आपका? स्प्रेड थ्रू आउट द आर्ट्रियम। आर्ट्रिया जहाँ पे लिखा है ना, तो आर्ट्रिया को आर्टियम भी बोलते हैं। ठीक है। सिग्नल कहाँ पे स्प्रेड होगा? आर्टियम वाला रीजन में। आर्टियम हमारा लेफ्ट एंड राइट दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है जो हमारा इसका लोकेशन का है, जो राइट साइड ऑफ आर्टियम है तो राइट साइड ऑफ आर्टियम में ही सिग्नल जाएगा, दोनों साइड में जाएगा। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? आपका सिग्नल जाने की वजह से आपका आर्टियम वाला रीजन जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। आर्टियम वाला रीजन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर क्या है आपका? इम्पल्स डिले एट एवी नोड। मीन्स क्या, जो आपका जो एवी नोड क्या करता है हमारा? इम्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेटल डाउन करेगा, तो जिसकी वजह से क्या है, जो उसको स्लो भी करने का भी हेल्प करता है। सिग्नल जनरेट हुआ तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो स्लो भी तो हो रहा है ना सिग्नल। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? पासेस थ्रू द बंडल ऑफ हिस। आपका ए भी नोड के बाद कौन सा रीजन आता है? बंडल ऑफ हिस आता है। बंडल ऑफ हिस क्या है? मीन्स क्या, जो एक चैनल है हमारा, मीन्स क्या, जो नर्व फाइबर का, जो क्या करता है आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सप्लाई करता है वेंट्रिकल वाला रीजन पे, क्योंकि आर्टियम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होगा, जो आपका बंडल ऑफ हिस क्या है? बंडल ब्रांचेस है जिसके थ्रू आपका सिग्नल ट्रांसफर होगा वेंट्रिकल में। इसके बाद क्या होगा? आपका डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फ्रीक्वेंसी फाइबर। हमारा क्या है? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में फ्रीक्वेंसी फाइबर प्रेजेंट है, जो क्या करेगा? आपका बंडल ऑफ हिस से जो आपका सिग्नल, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो लेगा और आपका वेंट्रिकल वाला रीजन में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके वजह से क्या होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। मीन्स क्या, जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है। ये आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है। तो आपका यहाँ ऐसे नोड है, पार्शियली राइट पोर्शन ऑफ द आर्टियम रीजन में प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या कर रहा है? यहाँ पे सिग्नल जनरेट कर रहा है। सिग्नल जनरेट कर रहा है तो आपका सिग्नल क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से। तो ये आपका आर्टियम वाला रीजन पे स्प्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका आर्टियम लेफ्ट एंड राइट दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर आपका क्या है? सिग्नल कहाँ पहुँचा? ए भी नोड पे। ए भी नोड क्या करेगा? आपका सिग्नल को सेटल डाउन भी करता है। ठीक है। और फिर ये आपका किसको सप्लाई करेगा? बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस क्या है? एक चैनल है जिसके थ्रू हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वेंट्रिकल वाला रीजन में सप्लाई होगा। ठीक है। फिर आपका जो है सो लेफ्ट एंड राइट दोनों रीजन में डिवाइड हो जाएगा बंडल ऑफ हिस। लेफ्ट वाला रीजन जो है सो मतलब क्या, जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल में सप्लाई करेगा थ्रू फ्रीक्वेंसी फाइबर, एंड राइट साइड वाला आपका राइट वेंट्रिकल में। फिर आपका क्या था? फ्रीक्वेंसी फाइबर। फ्रीक्वेंसी फाइबर क्या है? तीन फाइबर्स लाइक प्रोजेक्शन है हमारा वेंट्रिकल वाला रीजन पे, जो क्या करता है? बंडल ऑफ हिस से जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया है उसको वो लेके आपका कहाँ पे सप्लाई करेगा? वेंट्रिकल, हार्ट का वेंट्रिकल वाला पार्ट पे देगा, जिसकी वजह से आपका वेंट्रिकल आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर आएगा, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब तक ये कौन सा पोजीशन में रहेगा? रिलैक्स कंडीशन में रहेगा। ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस चलता ही रहता है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल। तो हार्ट बीट क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स। तो रिदमिक मतलब जानते हैं हम लोग, मीन्स के एक फिक्स पैटर्न में, मीन्स क्या, जो सपोज 0.8 सेकेंड में एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है तो नेक्स्ट वाला भी 0.8 सेकेंड में ही होगा, फिर अगला वाला भी 0.8 सेकेंड में होगा। तो अगर कोई भी फिक्स पैटर्न में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस अगर कंटिन्यू चलते रहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिदमिक मैनर। ठीक है। तो आपका जो हार्ट बीट गया है, जो एक रिदमिक मैनर में जो आपका हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली, मीन्स क्या, कॉन्टिन्यूसली चलते रहता है बिना कोई डिस्ट्रप्शन। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ट बीट। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट क्या है? जो हमारा नॉर्मली 1 मिनट में हार्ट कितने टाइम कॉन्ट्रैक्ट एंड वेल एज रिलैक्स हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेट, जो कि बेसिकली हमारा 72 बीट्स पर मिनट होता है इन एडल्ट में। ठीक है। एल्डरली में थोड़ा वेरी करता है, क्योंकि कोई भी एजेड पेशेंट रहता है तो क्या होता है? बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन रहता है, तो वो में भी थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है। फिर आपका क्या है? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है?
one complete heartbeat including arterial systole and ventricular systole and रिलैक्सेशन और डायस्टोल। मतलब कार्डियक साइकिल क्या है, जो आपका एक कंप्लीट जो हार्ट का जो होता है, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन, वो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका कार्डियक साइकिल। सिस्टोल क्या होता है, आपका रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, एंड आपका डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्सेशन, सॉरी, एंड सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल रिलैक्सेशन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एक कंप्लीट मीन्स क्या सिस्टोल एज वेल एज डायस्टोल प्रोसेस चलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल। फिर आपका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या होगा, जो जो भी अदर क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन, जैसे आपका कोई भी मीन्स क्या डिसफंक्शन हो जाता है, तो पहला तो क्या होगा, रिदम का अगर ब्रेक हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एरिदमिया। एरिदमिया मीन्स क्या, एबनॉर्मल रिदम। तो नॉर्मली हमारा 0.8 सेकेंड में अगर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था, तो इसमें क्या होगा, मे बी 0.8 सेकेंड के जगह पे 1 सेकेंड होगा, या 0.6 हो सकता है। मीन्स कि अपना रिदम से वो एबनॉर्मल स्टेज पे चला गया है। ठीक है, ड्यू टू दी डिसफंक्शन ऑफ हार्ट वॉल्व्स, कुछ भी रीजन हो सकता है, इधर कंडक्शन ऑफ एसे नोड के वजह से भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी अदर कॉम्प्लिकेशन से। तो ये समझ गया, एरिदमिया मीन्स क्या, एबनॉर्मल रिदम जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एरिदमिया। फिर नेक्स्ट इसी में आपका वो टेक बोलते हैं ना, जो हमारा हार्ट बीट बढ़ गया या कम गया, तो इसी में होता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंडीशन को 72 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको टैकी बोलते हैं, क्योंकि वो फास्ट हार्ट बीट होता है। एंड जब वो 72 बीट्स पर मिनट से लो हो जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, पेस मेकर्स का भी प्रॉब्लम होने के, कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, मीन्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा आर्टिफिशियल कोई भी डिवाइस इम्प्लांट करते हैं हार्ट में, जो क्या करता है, आपका पेस मेकर का काम करता है। ठीक है, मूवी वूवी में भी तो देखते होगे, जो पेस मेकर लगा दिया उसको कोई हैक कर लेता है तो मर जाता है पेशेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका, ऐसे नोड का फेल हो जाने की वजह से वाल्व जो है उसका डिस्फंक्शन हो जाएगा। मीन्स क्या, बहुत जो भी हमारा हार्ट का चीज़ है ना, कोई भी अगर डिस्फंक्शन हो जाएगा तो आपका क्या होगा, वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जैसे आपका जो क्या है, आयोटा है, आयोटा में अगर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का मीन्स क्लॉट फॉर्म कर लेगा तो ब्लॉकेज कर देगा, जिसकी वजह से भी आपका अथेरोस्क्लेरोसिस होगा, जो फाइनली क्या है, ब्लड फिलअप नहीं होगा और पेशेंट का डेथ हो सकता है। फिर आपका ईसीजी क्या है, जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक मीन्स क्या, जो जिससे आपका हार्ट का जो भी एक्टिविटी है, मीन्स क्या, जो हार्ट का कंडक्शन चेक करते हैं, जो हार्ट प्रॉपरली आपका जो है सिग्नल मीन्स क्या, कॉन्ट्रैक्शन एंड वेल एज रिलैक्सेशन या डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक जो है आपका प्रोसेस सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मीन्स क्या, इलेक्ट्रिकल आपका जो सिग्नलिंग हो रहा है हार्ट का, उसका एक्टिविटी हम चेक करते थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे हम, बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, तो उसमें मतलब हार्ट का पहले से पहले क्या देखे थे, हीमोडायनेमिक्स मीन्स का ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था। वैसे हार्ट का एक और फंक्शन रहता है, जो हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से पंप करता है, तो वो कैसे कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में यही देखते हैं। तो इसमें मेजर कंपोनेंट कौन कौन सा है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजी फाइबर। तो सबका अलग अलग रोल है। एसए नोड का लोकेशन कहाँ रहेगा, आपका पार्शियली राइट रीजन ऑफ द ऑर्टियम वाला पार्ट में रहेगा, जो विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो फर्दर जो है आपका राइट ऑर्टियम के तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वजह से सॉरी राइट एज वेल एज लेफ्ट दोनों ऑर्टियम के तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वजह से दोनों ऑर्टियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर नेक्स्ट जो है वो आपका एवी नोड के पास पहुंचेगा। एवी नोड क्या करेगा, पेस को सेटल करेगा, और वो उसका रीजन कहाँ पे रहता है, लोकेशन का, जो एट द जंक्शन ऑफ द ऑर्टियम एंड वेंट्रिकल। ठीक है, तो वहाँ से वो क्या करेगा, थ्रू ये बंडल ऑफ हिस आपका सिग्नल को फर्दर वेंट्रिकल की तरफ भेजेगा। वेंट्रिकल की तरफ जो है आपका पुरकिंजी फाइबर, जो थिन फाइबर्स लाइक प्रोजेक्शन है, विच हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, कहाँ पे भेजेगा, दोनों और लेफ्ट एज वेल एज राइट वेंट्रिकल रीजन पे, जो कि फाइनली क्या होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आपका आर्टियम एज वेल एज वेंट्रिकल दोनों का कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो नॉर्मली हमारा हार्ट का जो मीन्स क्या 72 मिनट्स मीन सॉरी 72 बीट्स पर मिनट में
ये आपका चलते रहता है प्रोसेस, डायस्टोलिक एज वेल एज सिस्टोलिक प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे के लिए फिर देखेंगे।